मादा तौलीद का पतलापन और बांझपन, थिन डिस्चार्ज एंड इनफर्टिलिटी। क्या मनी का पतलापन बांझपन का सबब बन सकता है? मनी पतली क्यों हो जाती है? परेशान मर्द हज़रात इस वीडियो को लाजमी देखें और मनी का पतला होने की तमाम वजूहात का खात्मा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि मनी पतली क्यों हो जाती है और क्या मनी के पतले हो जाने की वजह से मर्द हज़रात बांझपन का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, वाटरी डिस्चार्ज एक वक्ती मसला होता है जो आसानी से रिवर्सिबल होता है और इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल डिस्चार्ज वाइट कलर का होता है और थिक यानी गाढ़ा होता है। वो मर्द हज़रात जिनका डिस्चार्ज शुरू से पतला हो, इन्हें अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहिए और अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुख्तलिफ मर्दों में मुख्तलिफ तरह का डिस्चार्ज होता है और इसका रंग भी मुख्तलिफ होता है। जिस मर्द का डिस्चार्ज पानी की तरह है, इसकी पहली वजह मर्द में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म काउंट कम है, क्योंकि स्पर्म सीमन को गाढ़ा करते हैं। लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया बहुत सारी वजूहात की बिना पर होता है। मसलन वेरिकोसिल का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर मर्द को मुसलसल मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से भी मर्दों में स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन मुर्दा स्पर्म में इजाफा करते हैं। इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है, और वो मर्द हज़रात जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो, इनमें भी स्पर्म काउंट लो होने की वजह से डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि मोटापा टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को नॉर्मल हालत से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेड स्पर्म में इजाफा हो जाता है और सीमन पतला हो जाता है। और कुछ मर्द हज़रात ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है और सीमन बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। और वो मर्द हज़रात जिनकी खुराक अच्छी नहीं है, यानी जिनके अंदर ज़रूरी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, इन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इन तमाम वजूहात का खात्मा मुमकिन है इलाज के ज़रिए और खुराक के ज़रिए। इनको ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और स्पर्म की क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। थिन सीमन की दूसरी वजह फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होता है, यानी वो मर्द हज़रात जो दिन में 2 से 3 बार डिस्चार्ज होते हो तो बार बार डिस्चार्ज होने की वजह से सीमन पतला हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स वो मर्द हज़रात जो अपनी खुराक में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, थिन सीमन की दूसरी वजह फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होता है, यानी वो मर्द हज़रात जो दिन में 2 से 3 बार डिस्चार्ज होते हैं तो बार बार डिस्चार्ज होने से भी डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि सीमन की थिकनेस के लिए कुछ घंटे ज़रूर लगते हैं। इसकी एक वजह मर्दों में जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक की कमी की वजह से सीमन पतला हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स वो मर्द हज़रात जो अपनी खुराक में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा हो जाती है जो एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट अ मेल स्पर्म इन ब्लड, और जिंक के इस्तेमाल से स्पर्म की इम्यूनिटी इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने खाने में जिंक से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। थिन डिस्चार्ज की एक और वजह रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। इसमें यह होता है कि मर्द का डिस्चार्ज सामने निकलने के बजाय वापस मसाने में चला जाता है, और ऐसा मसाने की कमज़ोरी की वजह से होता है। वो मर्द हज़रात जिनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पतला है और साथ इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इन मर्द हज़रात को चाहिए कि फौरी इसका इलाज करवाएं। अब मैं इसके मुतालिक हर्बल इलाज के बारे में बात करूंगी। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मेडिकल बोर्ड और माहिरीन हुक्मा ने बेऔलादी के मशहूर और रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और जदीद रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि मर्दों में सीमन के अमराज को ख़त्म करके स्पर्म की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म की अफसाइश को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को मुरक्कब किया गया जो मर्दों में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखती हैं, और ये हर्बल इलाज स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, और ये इलाज टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके वेरिकोसिल का खात्मा करता है। इसके साथ साथ ये इलाज स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर दुरुस्त हालत में लाकर आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मामून है। इसके अलावा तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और स्पर्म की मिकदार में इजाफा करता है। ये इलाज मेल इनफर्टिलिटी की तीनों बीमारियां एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड नेक्रोस्पर्मिया का मुकम्मल खात्मा करके मर्द को औलाद के काबिल बनाता है और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। ये इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मुकम्मल एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तासीर दवाखाना औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है और बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब कुछ ज़रूरी हदायत और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। तेज़ मीठे मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को तर्क कर दें।
तमाम नशावर एशिया के इस्तेमाल को भी तर्क कर दें, क्योंकि ऐसी तमाम एशिया स्पर्म की मिकदार को कम कर देती हैं और साथ ही साथ डेड स्पर्म में इजाफा करती हैं। विटामिन वाली एशिया का इस्तेमाल करें और वो खाने लाजमी खाएं जो जिंक से भरपूर हो। और तमाम मर्द हजरात जो बांझपन या इससे मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो वो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। ताहम वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। बचपन से निजात हासिल करके अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं, क्योंकि घर में रौनक बच्चों के दम से होती है। बचपन से मुतल्लिक किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।